दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। रुद्रनोमिक संपादकीय में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हमारा जो मेन एडिटोरियल है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो आप सभी लोगों को मातृभाषा दिवस की जो है शुभकामनाएं। तो भाषा मैटर्स का जो एक मेन लीड एडिटोरियल है हिंदू का, उसको डिस्कस करेंगे आज। देखिए, ऑथर जो है, शुरुआत करते हैं उससे पहले जो है एक बार देख लीजिए जो आपका यूपीएससी का सिलेबस है, उसका जनरल स्टडीज पेपर 1 इंडियन सोसाइटी वाला जो पार्ट है, एंड जीएस का जो पेपर 2 है, उसका जो सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय वाला जो पार्ट है, इन दोनों के साथ आप रिलेट करके इस आर्टिकल को समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये सिलेबस के साथ ओवरलैप करता है। साथ ही साथ ये तो चलिए हो गई मेंस की बात, ये प्रीलिम्स के लिए भी कुछ फैक्ट्स जो हैं, कुछ बड़े अच्छे चीजें जो है वो पेश करता है जो आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से 2026 के लिए ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऑथर जो है वो है टिम कर्टिस, डायरेक्टर रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशनल के रीजनल ऑफिस के फॉर साउथ एशिया एंड मेंबर टीम यूएन इन इंडिया। चलिए ऑथर शुरुआत करते हैं, कहते हैं कि भारत जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रॉस रोड्स पे जो है आकर खड़ा हुआ है, जहाँ पे एक लिंग्विस्टिक लैंडस्केप जो है वो अनमैच्ड है, चाहे स्केल की बात हो या रिचनेस की बात हो। सेंसस 2000 के आंकड़े को कोट करते हैं, कहते हैं भारत में 1300 से अधिक जो है वो मातृभाषाएं हैं, मदर टंग्स हैं, और 121 से अधिक जो है संविधान के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड भाषाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। और ये एक हमारी विविधता को, डाइवर्सिटी को दर्शाता है, जो केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये एक राष्ट्रीय जो है शक्ति है, नेशनल स्ट्रेंथ है, सेंट्रल टू हाउ चिल्ड्रन, कैसे बच्चे लर्न करते हैं, ग्रो करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं दुनिया को अपनी अपनी भाषा के अनुसार, अपनी अपनी भाषा के अंदर। तो कहते हैं जब एक लैंग्वेज जो है वो डिसअपियर हो जाती है, यानी वो उसका जो है वो खत्म हो जाती है, तो सिर्फ हम वर्ड्स नहीं खोते, वी लूज मोर देन वर्ड्स। हम एक समझने का तरीका जो कई जनरेशन के दौरान बिल्ड हुआ होता है, हम वो समझने का तरीका खो देते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हम हिंदी, या इससे पहले हम संस्कृत जो है, संस्कृत एक कॉमनली यूज लैंग्वेज हुआ करता था, या अभी तक भी हिंदी जो है वो होता था। और जैसे खिचड़ी सी बन गई है, तो ना जो जनरेशन है उसको हिंदी सही से आती है, ना उसको इंग्लिश सही से आती है। तो वो एक लॉस होता है समझने का, अंडरस्टैंडिंग का। फिर कहते हैं कि सेफ गार्डिंग लैंग्वेज इसीलिए जो है सिर्फ एक केवल सांस्कृतिक जरूरत है, कल्चरल इम्पेरेटिव नहीं है, एक ये मूलभूत सवाल है किस चीज का, ऑफ होल्डिंग ऑन टू ह्यूमैनिटीज एक्यूमुलेटेड नॉलेज, जो आसान करती है एक एजुकेशनल इशू को, विच टर्न इट मेक्स एन एजुकेशनल इशू, जो एक अपने आप में एक शिक्षा का मुद्दा बनता है। इसीलिए जो मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज होती है वो क्रिटिकल होती है कि आप मातृभाषा के अंदर जो है लर्निंग प्रमोट करें, मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। चलिए फिर कहते हैं कि बेसिस फॉर एजुकेशन, जो आज का दिन 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, तो थीम है इस बार का यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। मैसेज कहते हैं ऑथर साफ है कि यंग पीपल जो है वो थ्राइव करते हैं जब उनकी भाषा एंड उनकी भाषा से जुड़ी हुई उनकी जो आइडेंटिटी है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है और उसको वैल्यू किया जाता है कक्षा के अंदर, क्लासरूम के अंदर। कहते हैं देन स्कूल बिकम एक ऐसा स्पेस बन जाता है, स्कूल, जहां बच्चे जो हैं वो अपने बारे में भी जानते हैं, अपने बारे में सीखते हैं, दूसरों के बारे में सीखते हैं और दुनिया के बारे में भी सीखते हैं, इन ऑल इट्स डाइवर्सिटी, उसकी संपूर्ण विविधता को लेकर। तो कहते हैं यूनेस्को ने इस चीज को चैंपियन किया है कई सालों के अंदर, मल्टीलिंगुअल टीचिंग को, बेस्ड ऑन द लैंग्वेज विच इज बेस्ट अंडरस्टूड एंड स्पोकन एज अ कंडीशन फॉर क्वालिटी एजुकेशन, के जो भी बच्चा है वो जो भी लैंग्वेज बेस्ट समझता है उसके अंदर एजुकेशन उसको प्रोवाइड करवाई जाए। फिर कहते हैं हर साल यूनेस्को जो है पब्लिश करता है एक रिपोर्ट जिसका नाम है स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया। तो ये आपके लिए एक यहाँ पे प्रीलिम्स के इस हिसाब से भी फैक्ट है, ठीक है। कहते हैं और हर साल जो है कुछ स्पेसिफिक थीम्स होते हैं, जो पिछला मतलब इस साल ही कहते हैं, वैसे ये आर्टिकल में 2025 को ही रेफर करते हैं, 26 तो खैर शुरू ही हुआ है। तो 25 का जो 7th एडिशन था इसी रिपोर्ट का 7वां अध्याय, टाइटल था भाषा मैटर्स, मदर टंग एंड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। कहते हैं ये एक साथ लेके आया ग्लोबल रिसर्च को, नेशनल एविडेंसेस को और प्रैक्टिकल लेसन्स को। इसने एक्सप्लोर किया स्टेट ऑफ मदर टंग एंड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन जो भारत में एग्जिस्ट करती है एज ऑफ डेट। कहते हैं ये जो रिपोर्ट है डेमोन्स्ट्रेट करता है कि मदर टंग बेस्ड और मल्टीलिंगुअल एजुकेशन जो है
वो केवल पेडागोजिकली साउंड नहीं है बट ट्रांसफॉर्मेटिव भी है। पेडागोजिकली मतलब कि आप विभिन्न जो है शब्द, विभिन्न जो है वर्ड जो है उनको तो सीखते ही हैं, सिर्फ उसी प्रकार से साउंड नहीं है बट ट्रांसफॉर्मेशन का एक रोल प्ले करती है। कैसे कहती है ये रिपोर्ट? 10 पॉलिसी रिकमेंडेशंस देती है जो गाइड कर सकते हैं भारत को टुवर्ड्स अ मोर इंक्लूसिव इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम, जो ट्रीट करे अपनी जो लैंग्वेज यानी कि जो भाषा के आधार पर विविधता है, डाइवर्सिटी है, उसको एक एसेट की तरह रादर देन एक चुनौती की तरह। तो फिर हाईलाइट करते हैं कि व्हाट इज वर्किंग फ्रॉम बायलिंगुअल, इसमें कि क्या काम करना है कि व्हाट इज फ्रॉम फ्रॉम बायलिंगुअल लर्निंग मटेरियल्स के जो है दो भाषाओं में लर्निंग मटेरियल्स हों, साथ साथ टीचर प्रिपरेशन, इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशंस व्हिच ब्रिंग मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज टू क्लासरूम्स एंड कम्युनिटीज। कि ये जो है ये दिखता है कि ये चीजें जो है वो काम करती हैं बच्चे के हित में। मतलब ये समझ लीजिए कि जो ये इंग्लिश लैंग्वेज वाला या केवल इंग्लिश बेस्ड लर्निंग वाला जो मैकॉले का भूत था, इससे हम अब छुटकारा पाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर कहते हैं अब बैरियर ऑफ लैंग्वेज में ग्लोबली ओवर अ क्वार्टर ऑफ बिलियन लर्नर्स, मतलब 1/4 ऑफ अ बिलियन लर्नर्स जो हैं उनको इस चीज की एक्सेस नहीं है कि वो अपनी भाषा या जिस भाषा को वो पूर्ण रूप से समझते हैं उसमें उनको लर्निंग जो है या उनको एजुकेशन प्रोवाइड होती हो, तो उनके लिए एक इम्पेडिमेंट है। फिर भारत की बात करते हैं, कहते हैं तकरीबन ऑलमोस्ट 44% चिल्ड्रन जो हैं वो स्कूल एंटर करते हैं स्पीकिंग लैंग्वेज जो डिफरेंट होती है उनके मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से, और ये डेटा वो कोट करते हैं एज पर दी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, दैट इज NCERT 2022 का डेटा। कहते हैं दैट इज लर्निंग बिगिंस विद एन एडेड बर्डन, मतलब बच्चा जो है वो एजुकेशन की दुनिया एंटर कर रहा है लेकिन जिस भाषा को वो अभी तक सीख चुका है या जिस भाषा को वो समझता है उस भाषा में नहीं, किसी एक नई भाषा के अंदर। तो पहले तो उसके लिए एक एडेड बर्डन यही हो जाता है कि ये जो नई भाषा है, जो नई लैंग्वेज है, उसको ये लैंग्वेज भी सीखनी है, उसके बाद फर्दर लर्निंग हो सकती है। तो ऑथर कहते हैं कि दिस मीन्स दैट लर्निंग बिगिंस विद एडेड बर्डन ऑफ डीकोडिंग एन अनफेमिलियर लैंग्वेज बिफोर ग्रास्पिंग एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स। कि ये तो कॉन्सेप्ट तो बाद की बात हो जाएगी, वो बाद में आएगा। फिर कहते हैं इससे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो है दैट कैन बी वीक विच कैन फर्दर लीड टू क्यूमुलेटिव लर्निंग गैप्स के, और जो है उसकी जिस प्रकार से वो सीखेगा, लर्निंग जिस प्रकार से उसकी होगी उसके अंदर जो है और गैप्स जो हैं वो होंगे, एंड रिड्यूस्ड कॉन्फिडेंस, एंड अल्टीमेटली ये एक बहुत ही डेंजरस चीज में एंड कर सकता है जिसको बोल रहे हैं ड्रॉप आउट के। ऑल टुगेदर उसने जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आप कह सकते हैं स्कूल को जो है छोड़ना ही बेहतर समझा अपने लिए, ड्रॉप आउट ही हो गया। फिर कहते हैं सोल्यूशन, भारत ने इस संदर्भ में कई डिसाइसिव स्टेप्स जो हैं उठाए हैं इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 followed by the national curriculum frameworks of 2022 and 2023, जो प्लेस करते हैं बच्चे की जो होम या मदर टंग है एट द सेंटर ऑफ अर्ली एजुकेशन, ताकि स्टार्टिंग में ये उसके ऊपर जो ऑथर यहाँ पे कह रहे थे ना कि एक एडेड बर्डन ना पड़े, वैसे भी बच्चा जो है वो लर्निंग की दुनिया में, एजुकेशन की दुनिया में नया एंटर हुआ है, तो ये एडेड बर्डन जो है उसके ऊपर ना पड़े भाषा का एटलीस्ट। चलिए फिर ऑथर कहते हैं कि जो भाषा मैटर्स रिपोर्ट है जो भी यूनेस्को का बात कर रहे थे, वो कई प्रॉमिसिंग एग्जांपल्स भारत में देखती है जिनको वो हाईलाइट करती है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ ओडिशा, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ तेलंगाना के। जैसे ओडिशा का कहते हैं कि लॉन्ग स्टैंडिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्राम स्पैन करता है 21 ट्राइबल लैंग्वेजेस अक्रॉस 17 डिस्ट्रिक्ट, सपोर्टिंग नियरली 90,000 चिल्ड्रन, उनकी लर्निंग को ईजी बनाते हुए। तेलंगाना में बात करते हैं, दीक्षा इनेबल्ड मल्टीलिंगुअल रिसोर्स डेमोन्स्ट्रेट करता है कैसे डिजिटल टूल एक्सपैंड कर सकते हैं लर्निंग मटेरियल्स को लोकल लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है, दैट इज डिजिटल इंफ्रा फॉर नॉलेज शेयरिंग। फिर ऑथर कहते हैं नेशनल इंसेंटिव इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे PM ई विद्या, आदिवानी भाषिनी जो प्लेटफॉर्म है, यानी कि भाषा बेस्ड एंड इंटेलिजेंट नोड फॉर इंक्लूजन इन इंडिया, एंड AI फॉर भारत कम्युनिटी डेवलप्ड लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज। तो ये सब ये दिखाते हैं कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये हेल्प कर सकते हैं डॉक्यूमेंट एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, प्लस क्रिएट लोकल लैंग्वेज कंटेंट एंड सपोर्ट टीचर्स विद मल्टीलिंगुअल
रिसोर्सेज के। अब इस टेक्नोलॉजी के मदद से, एआई की मदद से, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मदद से आप इनको मल्टीपल लैंग्वेजेस में इजीली कंटेंट में लेके जा सकते हैं। चलिए फिर फर्दर ऑथर क्या कहते हैं कि बिल्डिंग ऑन दीज, जो भाषा मैटर्स रिपोर्ट है वो एक प्रैक्टिकल रोड मैप देता है। इट कॉल्स फॉर क्लियर स्टेट लेवल लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसीज विच इज ग्राउंडेड इन मदर टंग बेस्ड मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग टीचर रिक्रूटमेंट एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स, जहाँ पे वो विभिन्न प्रकार की भाषा के एक बतौर एक टीचर, बतौर एक मेंटर और बतौर एक अध्यापक उसको भी पता हो। एंड रिफॉर्म्स इन प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग टू एम्बेड मल्टीलिंगुअल पेडागोजी। क्योंकि देखिए आपके लिए यहाँ पे जरूरी हो जाएगा कि जिसको आप बतौर एक जिम्मा देकर वहां पे सामने बच्चे के खड़ा कर रहे हैं टीचर को, उसकी भी प्रोफिशिएंसी, उसकी भी जो है इसमें निपुणता या दक्षता जो है वो होनी जरूरी है ना। इंग्लिश में कहते हैं प्रोफिशिएंसी या कहते हैं डेक्स्चरस, हिंदी में कहते हैं कि निपुण होना उसमें जरूरी है, महारत होनी थोड़ी अच्छी जरूरी है। फिर कहते हैं ये रिपोर्ट एम्फेसाइज करता है हाई क्वालिटी मल्टीलिंगुअल मटेरियल्स, साथ साथ उसकी असेसमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ताकि जिनके एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं, जिनके जो लैंग्वेजेस हैं वो एग्जैक्टली वो चीज पता हो के वहां उसको उसको जो है जोड़ा जा सके। प्लस उसके साथ जो इंडिजिनस नॉलेज है, जेंडर रिस्पॉन्सिव अप्रोचेस, रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट इन लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, क्योंकि विदाउट फंड्स, विदाउट फाइनेंसिंग आप जो है इसको नहीं कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर फर्दर ऑथर कहते हैं कि क्रूशली द रिपोर्ट प्रपोजेस अ नेशनल मिशन फॉर मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, जिसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा एक्शन अक्रॉस मिनिस्ट्रीज, अलग अलग मंत्रालयों के साथ, रिसर्च संस्थानों के साथ, अनुसंधान केंद्रों के साथ, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट सिविल सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी पार्टनर्स, इंश्योर करते हुए कि प्रॉमिसिंग पायलट्स, मतलब कि जहां पे आपने एक तरीके से टेस्ट करने के लिए या किसी प्रोग्राम को मल्टीलिंगुअल एजुकेशन के टेस्टिंग फेज में शुरू किया, उसको जो है आप आगे फुल स्केल पे कन्वर्ट कर पाए, उसको व्यापक स्तर पे कन्वर्ट कर पाए। दैट इज इट बिकम्स अ सिस्टमिक रिफॉर्म, ये एक सिस्टमिक रिफॉर्म में कन्वर्ट हो पाए। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ये जरूरी है। फिर ऑथर जाते हैं कंक्लूजन की तरफ, कहते हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज अ ड्राइवर। कैसे? कहते हैं भारत की जो ये भाषा आधारित विविधता है, ये कहते हैं एक बैरियर नहीं है दोस्तों, ये एक डेवलपमेंट का संकेत है या डेवलपमेंट की तरफ ले जाने वाला ड्राइवर है। कैसे? कहते हैं एक पावरफुल ड्राइवर है इक्विटी का, आइडेंटिटी का एंड सोशल कोहेशन का, जो सामाजिक ताना बाना है उसके अंदर जो जुड़ाव है उसका। कहते हैं विद स्टेट्स डेमोन्स्ट्रेटिंग कि क्या पॉसिबल है, साथ में क्लियर पॉलिसी फ्रेमवर्क जो हैं वो प्लेस में आपने ऑलरेडी हैव पुट दैट देम इन प्लेस। तो कहते हैं भारत एक थ्रेशोल्ड पे खड़ा है ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशनल चेंज, अगर इन चीजों को ठीक से एग्जीक्यूशन में उतारा जाए आगे भी। जैसे भी बात हो रही थी कि नॉट मियरली इनटू अ पायलट प्रोग्राम से फर्दर जो है इसको एक सिस्टमिक रिफॉर्म के तहत, ताकि हम इसको जो है ना सिर्फ उतार पाए बट इसको एग्जीक्यूट अच्छे से करके रिफाइन, आगे जहाँ पे रिफाइनमेंट की जरूरत है, क्योंकि पॉलिसी को होगी तो डेफिनेटली उसमें कुछ चैलेंजेस आएंगे तो उसको रिफाइन करना पड़ेगा, है ना। तो ये करके इसको जो है ये दिखाते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज पे खड़ा है भारत। तो ये रिफ्लेक्ट करता है अ ग्रोइंग बॉडी ऑफ एविडेंस। क्या एविडेंस? के बच्चे जो हैं दे लर्न बेस्ट व्हेन दे आर टॉट इन लैंग्वेजेस व्हिच दे अंडरस्टैंड, कि जो भाषा वो समझते हैं तो उनके लिए सीखना जो है वो एक, मतलब वो एक सजा नहीं होता, वो एक कहते हैं ना जैसे वो मजा, एक लर्निंग बिकम्स अ फन रादर देन बर्डन। फिर कहते हैं आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे पे जो कॉल है वो बड़ी क्लियर है, जो उद्घोष है या जो जिस चीज को हम बोल रहे हैं, पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है दे मस्ट रिकॉग्नाइज एंड वैल्यू एवरी लर्नर्स लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश सिर्फ स्कूल में अगर आप इंग्लिश को ही जो है जोर दे रहे हैं तो आप इसके विरुद्ध जा रहे हैं। इंग्लिश के अलावा और बहुत सारी हमारे पास भाषाएं हैं, हमारे पास जो है असमीज है, हमारे पास कन्नड़ है, हमारे पास तमिल है, हमारे पास उड़िया है, पंजाबी है, हरियाणवी है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड वाई टू फॉरगेट इवन संस्कृत, राइट। तो कहते हैं कि
ये सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करना है, वो तो है, लेकिन कहते हैं इट ऑल्सो अफर्म्स द आइडेंटिटी, जो डाइवर्सिटी है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है, उसका वेलबींग, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। नहीं तो आपने देखा होगा ना कि मतलब आई हैव सीन सच पीपल जो अगर नहीं इंग्लिश में प्रोफिशिएंट है या इंग्लिश में अगर नहीं उतना उनका अच्छा फ्लुएंसी है, दे फील दैट वो जो एक सेंस ऑफ इंफीरियरिटी है वो फील करते हैं। वो फील क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो है पार्टिसिपेशन नहीं उनको समाज जो है वो वैसा दिखाई करने देता, क्योंकि हमने इस चीज को जो है नहीं एक्सेप्ट किया है शायद अभी भी। ठीक है, चलिए फिर कहते हैं कि जब यंग लोगों की, यंग पीपल, बच्चों की आवाज जो है वो सुनी जाती है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन जो है वो एक पॉलिसी एस्पिरेशन से कहीं आगे की बात हो जाती है, वो एक शेयर्ड नेशनल मूवमेंट की तरह उभर के आती है। एंड भारत की जो मल्टीलिंगुअल मूवमेंट है वो कहते हैं हैज अराइव्ड, एंड जो हमारा यंग तबका है, यूथ है, दे आर हेल्पिंग टू शेप इट्स फ्यूचर। मतलब ठीक है, वेरी गुड, आप इंग्लिश लर्न कीजिए, आप फ्रेंच लर्न कीजिए, आप जर्मन लर्न कीजिए, आप रशियन लर्न कीजिए, बट आप अपनी जो वर्नैक्युलर है, जो मदर टंग है, उसके साथ साथ भारतीय भाषाओं को भी अहमियत दीजिए, वो आपके संविधान के अंदर भी रिकॉग्नाइज्ड है ना। तो दैट इज हाउ द ऑथर वेरी ब्यूटीफुली पुट्स द एंटायर पीस हियर। ठीक है, चलिए, सो वंस अगेन वेरी हैप्पी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, एंड आई होप आप जितनी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं आप उनको चेरिश करते हैं और आप जो है सीखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि तमिल संस्कृत संगम जो है वो भी, उसका भी आयोजन होता है, तो है ना। Alright, so that is all for today. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat, and please do consider liking and sharing the video, and do subscribe to our channel Rudranomics. Jai Hind, Jai Bharat.